guys, how are you? I hope you all are doing well. Guys, this is Umme Hiba and you are watching लोक सेवा अकादमी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है और इस सीरीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और टाइम को देखते हुए हमें अपनी इस क्लास को आगे लेकर के चलना है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल आखिर होता क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि लिखित प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। हमें बस पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो वो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर नवपाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे भी हम लोग 3 भागों में बांट करके स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसे अचीव कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? तो हमारा आएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल आएगा और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? तो वो आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? तो वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे बताया कि नवपाषाण काल को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए, इसको डिवाइड करने से पहले हम लोग यहाँ पे जान जाते हैं कि इसके कालक्रम के बारे में, कि इसका जो काल रहा है वो कब से कब तक रहा है। तो जो पुरापाषाण काल है इसका जो काल रहा है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मध्य पाषाण काल का जो काल रहा है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक रहा है। उसके बाद नवपाषाण काल जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो काल रहा है वो रहा है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हम लोग इसको नवपाषाण को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आइए देखते करते हैं। तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब इसमें जो आएगा वो क्या आएगा? ताम्रपाषाण काल आएगा। और ताम्रपाषाण काल का जो है कालक्रम जो रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? तो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। उसके बाद कौन सा काल आएगा? किस काल के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे आगे? तो कांस्य युग के बारे में पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो लौह युग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया काल का डिस्ट्रीब्यूशन, कि काल को हम लोग जो है किस प्रकार से अभी डिवाइड किए। यहाँ पे देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम लोगों ने अभी डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, और फिर नवपाषाण काल को हम लोगों ने डिवाइड किया ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और फिर लौह युग। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 क्लियर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो पुरापाषाण काल के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे पुरापाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वो क्या है कि पुरापाषाण काल जो कालक्रम रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कब से रहा है? तो 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगी कि इस समय में पुरापाषाण काल में जो है लोग आखेटक यानी कि शिकारी और खाद्य संग्रह करने जानने लगे थे। ये जो आखेटक है, आखेटक का मीनिंग होता है शिकारी, यानी कि ये शिकारी संग्रहकर्ता भी बन चुके थे, शिकारी करने जानने लगे थे। उसके बाद ये खाद्य संग्राहक भी थे। तो ये होगी इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है आग की जानकारी इस समय में पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, बट इनका जो प्रयोग है उपयोग नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको बस सिंपल सा लिखेंगे, आग की जानकारी हुई थी लेकिन क्या होता है? आग की जानकारी होती है लेकिन इसका उपयोग नहीं करने जानते हैं, उपयोग नहीं हो पाता है।
बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पूरा पाषाण काल है इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो हमें ये जानना अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से मिले हैं इसके अवशेष। तो बोकारो से मिले हैं, हजारीबाग से मिले हैं, उसके बाद फिर देवघर से भी मिले हैं, उसके बाद फिर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, फिर रांची से भी मिले हैं। तो रांची से भी मिले हैं और फिर पश्चिमी सिंहभूम से भी मिले हैं, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम से भी मिले हैं इसके साइट। तो ये हो गई दोस्तों इसकी कुछ खास बातें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम लोगों ने जाना ये बस पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वो देखिए क्या है इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़े कि आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक वे बन चुके थे, वे जानते थे। उसके बाद इसमें जो है मध्य पाषाण काल में वे पशुपालन जानते थे, पशुपालन वे लोग करने लगे थे। पशुओं को पशुपालन यानी कि पशु को पालना, पशु को चराना, ये चीज़ें उन्हें आती थी, इनके बारे में वे अवेयर हो गए थे पूरी तरह से। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे कि इसके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी देखिए दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम से इसके अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम से भी हुए हैं, उसके बाद फिर रांची से भी हुए हैं, और उसके बाद पलामू से भी हुए हैं और धनबाद से भी। तो या पूरा मध्य पाषाण काल के इन जगहों से क्या मिले, इनके अवशेष प्राप्त हुए। और इसका जो काल है हमें पता ही है, 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब इसके बारे में जानने वाले हैं। वो क्या है, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो वो क्या है, नवपाषाण काल जो है यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन ये लोग करने लगे थे। उसके बाद अगर हम लोग नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में क्या होता है कि ये जानने लगते हैं कृषि करना, यानी कि ये इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गई पूरा पाषाण काल की, नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में ये लोग कृषि करने लगे थे। और नवपाषाण काल जो काल रहता है वो रहता है 10,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पाषाण काल में पढ़ा था कि आग की जानकारी हुई थी बट उपयोग इसका नहीं हो पाया था। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे अब पढ़ेंगे नवपाषाण काल में, इसमें आग की जानकारी हो चुकी थी, आग का उपयोग भी ये लोग करने लगे थे, यानी कि आग का प्रयोग भी इस काल में हो जाता है। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, इसके अवशेष के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है इसके अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके भी जो अवशेष हैं वो पश्चिमी सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं और फिर रांची से मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद फिर रांची से इसके अवशेष मिले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जाना पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने नवपाषाण काल के बारे में अभी जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है नवपाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में जो डिवाइड किया था वो क्या क्या था। तो ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आखिर ये जो ताम्रपाषाण काल जो आप देख रहे हैं ये जो संबंधित किससे रखता है। तो पूर्व हड़प्पा काल, पश्चिम हड़प्पा काल, यानी कि पूरी तरह से हड़प्पा काल से ये संबंधित है। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं।
हड़प्पा काल और हड़प्पा काल और फिर पश्च हड़प्पा काल। ये जो ताम्रपाषाण काल है ये पूर्व हड़प्पा काल और पश्च हड़प्पा काल से संबंधित है, संबंध रखता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इस समय जो है पाषाण के साथ साथ किसका उपयोग किया जाने लगा था, तो तांबा का, यानी कि इसमें जो है तांबा का उपयोग किया जाने लगा। किसके साथ साथ, उपयोग किया जाने लगा, तांबा का उपयोग किया जाने लगा पाषाण के साथ साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जानेंगे कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु क्या है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वो तांबा है। तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और कुछ जानने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वो देखिए वो क्या है कि इस काल में जो है सिंहभूम जो है वो इस काल का केंद्र बिंदु था। ये ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु, काल का जो केंद्र बिंदु किसे माना गया है, तो वो सिंहभूम को माना गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इस चीज़ को, यानी कि इसे लाने वाले कौन कौन सी जनजातियां रही है झारखंड में, तो वो हमेशा से रही है बिरहोर, असुर और बिरजिया। तो कौन कौन सी रही है दोस्तों, तो असुर, बिरहोर और बिरजिया। ये जनजातियां जो है मानी जाती है ताम्रपाषाण काल को, यानी कि तांबा के प्रयोग को जो सबसे पहले जो लाई है, तो वो कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजातियां हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कांस्य युग के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बस कुछ नहीं है, इसमें जो है कांस्य युग, बस इसमें क्या है कि तांबा प्लस टीन, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि तांबा और टीन मिला करके क्या बनाया जाता है, तो कांसा बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे लोह युग के बारे में। तो आइए देखते हैं। लोह युग जो है झारखंड में लोह युग के टाइम में जो है विदेशों से व्यापार किया जाता था, यानी कि आप लोगों ने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया तक ये जो यहाँ की लोहे थी वो जाया करती थी, और वहाँ से जो क्या बनाए जाते थे, अच्छे किस्म के तलवार बनाए जाते थे। इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि यहाँ के जो लोहे हैं वो विदेश में जाते थे, तो कहाँ पे जाते थे, तो मेसोपोटामिया। उसके बाद दमिश्क में इससे जो है इस लोहे से अच्छे किस्म के तलवार बनाए जाते थे। तो तलवार कहाँ पे बनाए जाते थे, अच्छे किस्म के, तो दमिश्क में तलवार जो है बनाए जाते थे अच्छे किस्म के। तो ये रही लोह युग की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसमें जो और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं ये बता रही हूँ कि ये जो ताम्रपाषाण है, कांस्य युग है और लोह युग, इन तीनों के कर्ता धर्ता जो माने जाते हैं कि इनको सबसे पहले उपयोग में किसने लाया है, तो वही तीन जनजातियां जो मैंने यहाँ पे लिखा है, असुर, बिरहोर और बिरजिया। यहाँ पे भी आएगा तीसरे नंबर में, लोह युग में भी आएगा यही असुर, बिरहोर और बिरजिया। तो ये सिंपल सा था, और यहाँ ताम्रपाषाण काल में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की हमारी क्लास। अब इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सबों का। बाय बाय।